सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं तो आपको बताऊंगा कैनरा बैंक एंड जितनी भी अदर बैंक हैं सबकी अकाउंट की से सारी रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं सबकी प्रोसेस क्या होती है। क्योंकि बहुत ही सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और बैंक में जाकर परेशान होते हैं कि कौन सी चीज़ करवाने के लिए हमें कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने पड़ते हैं और क्या क्या टाइमिंग होती है। तो मैं सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। RTGS, KYC, अकाउंट ओपनिंग, डेली ऑपरेशंस बैंक में क्या क्या रहते हैं। ठीक है, तो भाई चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने बैंक में नोटिस किया है आजकल कि लोग आते हैं, लोग पूछते हैं कि सर हमें RTGS करवाना है, कि हमें अकाउंट ओपन करवाना है, कि हमें KYC करवानी है, या फिर हमें जो है अपनी ब्रांच ट्रांसफ़र करवानी है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाना है, या फिर हमें चेक पास करवाना है अपना। तो फिर मैं उन्हें डॉक्यूमेंट बताता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वो भी कंफ्यूज रह जाते हैं कि ये पहले क्यों नहीं बताया हमें, अब हम फिर दूर जाके अपने कागज़ लेके आए घर से, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक और कंफ्यूजिंग प्रोसेस है। तो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ सारी प्रोसेस अच्छे से, जिससे आपको कभी कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर में। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले दिक्कत खोलते हैं अकाउंट। सबसे बड़ी चीज़ है अकाउंट ओपन करवाने की। जितने भी लोग अकाउंट ओपन करवाने आते हैं सबसे पहली चीज़ है उनके लिए क्या है, आधार। एंड देखो अकाउंट ओपन करवाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले तो आधार और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल वाली नहीं चाहिए, देखिए फ़ोटोकॉपी। फोटोग्राफ चाहिए एक, ठीक है, एक नहीं दो फ़ोटो चाहिए आपके, और मोबाइल नंबर चाहिए जिसमें OTP आ सके। और एक KYC एंड रिस्क कैटेगराइजेशन, ये कुछ नहीं, ये KYC का फॉर्म उसमें लगा होता है। एक अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म, ठीक है, एक अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म होता है लगभग 12 पेज का, यानी कि टोटल 6 पेज होते हैं, उसमें दोनों तरफ पे प्रिंट होता है, तो टोटल 12 पेज होते हैं। तो वो फॉर्म आपको बैंक देगी। और एक सिग्नेचर कार्ड देती है, सिग्नेचर कार्ड होता है, ठीक है, एक वो भरना होता है। ये सारी चीज़ें, ये तो ये फॉर्म भरो, इसमें अपनी आधार कार्ड पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगाओ, 2 फोटो चिपकाओ और ये पूरा फॉर्म को भर के जमा कर दो बैंक में। कभी भी इसकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, ठीक है, इसको आप कभी भी जमा कर सकते हो। फिर बैंक में जो भी व्यक्ति होंगे, एक उसमें उनके पास टैबलेट होगा, या तो अप्रेंटिस होंगे या कोई और होंगे, उनके पास एक टैब होता है, उस टैब से वो आपका अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, तो वही तो अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस। और इसमें कोई भी आपका पैसा नहीं लगता है, आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है अकाउंट खुलवाने के लिए। ठीक है, एंड बस सही है। OTP पूछते ही रहते हैं और कुछ नहीं होता है। ये तो मैंने अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस बता दी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या चीज़ है, KYC अपडेट प्रोसेस। ठीक है, देखो यार ये भी एक अच्छी प्रोसेस है और इम्पोर्टेंट है। क्या रहता है, लोगों को KYC करवानी रहती है। KYC की फॉर्म होती है नो योर कस्टमर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को मान लो अपने डॉक्यूमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन करवाना है, अपने अकाउंट में कुछ मॉडिफिकेशन करवाना है, लाइक उसका अकाउंट माइनर था, किसी माइनर यानी कि जिसने 18 साल से पहले अपना बैंक अकाउंट खुलवाया था, अब उसको मेजर करवाना है। अब वो 18 साल से बड़ा हो गया है, तो अब उसको अकाउंट में माइनर से मेजर में करवाना है, क्योंकि माइनर में हमें अकाउंट में कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगी रहती हैं। लाइक आप ज़्यादा पैसा नहीं निकाल सकते, आपके अकाउंट ATM से उतना UPI से ट्रांसफ़र नहीं हो सकता ज़्यादा पैसा, है ना। तो वो चीज़ों को हटवाने के लिए हमें माइनर से मेजर करवाना होता है, तो उसके लिए हमें कैसे KYC चाहिए होती है। और अगर हमारा खाता डोरमेंट है, डोरमेंट का मतलब क्या होता है, यानी अगर हमारा खाता बंद है, मान लो कि जैसे कि हमने 2 साल से अपने अकाउंट से कोई एक भी ट्रांजैक्शन नहीं किया, मान लो ना ही जो पैसे जमा किए ना ही निकाला, तो हमारा खाता बंद हो जाता है। इसको हम डोरमेंट बोलते हैं बैंक की भाषा में। तो डोरमेंट को वापस ऐसे एक्टिव करवाने के लिए हमें KYC करवानी पड़ती है। एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। बाकी कब कब चाहिए होती है, जब हमें मान लो अपना अकाउंट में फ़ोन नंबर चेंज करवाना है, मोबाइल नंबर चेंज करवाने के लिए, email ID लगवाने के लिए, अकाउंट को बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करवाने के लिए, पैन कार्ड से लिंक करवाने के लिए, है ना। ये या फिर अपने अकाउंट में कोई भी चीज़ करवानी है, मान लो अपना नाम चेंज करवाना है या फिर कोई और चीज़ करवानी है, तो वो सब के लिए KYC ज़रूरी होती है। ठीक है, तो उसमें उसी लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए होता। क्या क्या चाहिए होता है, पहला पहला डॉक्यूमेंट लिखो आप, आधार की फ़ोटोकॉपी, आधार की फ़ोटोकॉपी। दूसरा पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी।
तीसरा एक फ़ोटो, ठीक है। और चौथा एक होता है कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म, ये आपको बैंक से मिलता है कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म, वो चाहिए होता है, ठीक है। और एक होता है पांचवा सिग्नेचर कार्ड। सिग्नेचर कार्ड तो देखो कुछ नहीं होता है, बस एक छोटी सी पर्ची होती है, उसमें आपको दो साइन करने होते हैं और इधर अपना नाम लिखना होता है वो बस, और एक फ़ोटो चिपकाना होता है, एक सिग्नेचर कार्ड। ये पांच चीज़ें चाहिए केवाईसी के लिए। और केवाईसी की टाइमिंग बेसिकली क्या रहती है, इसमें देखो टाइमिंग होती है, इसकी टाइमिंग रहती है 10 से 12 बजे तक। बट इसमें टाइमिंग इसलिए ये रहती है, अंदर अगर मैं आपको अंदर ही आ जाता हूँ बैंक की, तो ये होता है कि केवाईसी तो वैसे हम पूरे दिन कर सकते हैं, शाम के 5 बजे से कर सकते हैं, बट हम वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर हम केवाईसी करते रहे ना 5 बजे तक, तो यार पूरे दिन सिर्फ केवाईसी ही हो पाएगी, बाकी और कोई काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि केवाईसी वाले लोग आते ही रहते हैं। तो अपने बैंक ने एक फिक्स टाइम स्लॉट बना लिया कि सिर्फ केवाईसी 10 से 12 के बीच में करो, उसके बाद अपना अलग काम करो, क्योंकि ऑफिसर के पास और भी चीज़ें रहती हैं, क्योंकि केवाईसी सिर्फ ऑफिसर कर पाते हैं, क्लरिकल स्टाफ नहीं कर पाता, ना ही और कोई। बट ऑफिसर के पास अलग भी काम रहते हैं, लाइक है ना, लोनिंग से रिलेटेड या फिर वेंडर से रिलेटेड। तो उन्होंने अपनी टाइमिंग बांध ली है, इसलिए वो आपको से मना करते हैं 12 बजे के बाद काम करने के लिए। तो ये तो केवाईसी की बात बता दी मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आरटीजीएस। अगर आप आरटीजीएस करवा रहे हो, आरटीजीएस बेसिकली क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है इसका मतलब। एंड इसमें आपको अगर पैसा को ट्रांसफ़र करवाना है किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना है, भले ही वो सेम बैंक में हो या अदर बैंक में हो, तो आरटीजीएस लगता है। इसमें एक क्या चाहिए, उसमें हमें कुछ नहीं चाहिए, एक हमें आरटीजीएस का फॉर्म लेना पड़ेगा बैंक से, ठीक है। इसमें अपनी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, बैंक अकाउंट की फ़ोटोकॉपी, ठीक है, और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, बस ये 3 चीज़ें लगा के और आरटीजीएस में नाम भर दो किसके अकाउंट में पैसा डालना, उसकी जानकारी नीचे डाल दो, और जिसके अकाउंट में से जाना है पैसा उसकी जानकारी ऊपर डाल दो, और भर के जमा कर दो, आराम से हो जाता है। आरटीजीएस की ये रही, ठीक है। ये आप कभी भी करवा सकते हो। बाकी बैंक में देखो, जब भी आओ अपना अपना पेन लेके जरूर लेके आओ, बैंक में पेन कोई नहीं देगा आपको, और पेन हमेशा कमी रहती है, क्योंकि बैंक में ये रहता है कि पेन एक दूसरे का लोग ले जाते हैं। मान लो मैं खुद एक बार पेन लेके गया, मेरे से लोगों ने मांगा कि भाई पेन दे दो, क्योंकि लोग पेन लेके आते नहीं है, तो मैं उन्हें दे देता था। फिर बाद में क्या रहता था, मुझे पेन वापस नहीं मिलता था, पहली बार नहीं मिला, दूसरी बार भी नहीं मिला, तीसरी बार भी नहीं मिला, मेरे 3 पेन गायब हो चुके थे। सबसे फिर मैंने बैंक के स्टाफ से पूछा कि ऐसे मेरे 3 पेन गायब हो चुके, तो उन्होंने कहा अपना पेन लाना बंद कर दो भाई, पेन वैन की लोग अपनी खुद ही जुगाड़ कर लेंगे, तो वो वरना तुम्हारे ऐसे ही पेन खोते रहेंगे। तो फिर तब से मैं पेन लेके नहीं गया बैंक, और पेन को हमने रस्सी में ही बांध दिया था बैंक में जो होता है, बट रस्सी में से भी लोग निकाल लेते हैं, तो ये एक रिलायबल चीज़ नहीं है, ठीक है। मैंने आपको अभी से अलर्ट कर दिया है। बाकी आगे चीज़ देखते हैं, नेफ्ट प्रोसेस। नेफ्ट में भी वही रहता है, इसमें भी आर्ट सेम टू सेम आरटीजीएस की तरह है, जो भी चीज़ आरटीजीएस में चाहिए वही नेफ्ट में चाहिए, ठीक है। इसका इस फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसमें भी फंड को ट्रांसफ़र किया जाता है। कैश ट्रांजेक्शन में क्या चाहिए, इसमें क्या विड्रॉल फॉर्म चाहिए, एक विड्रॉल फॉर्म में आपके साइन होते हैं, साइन कर दो और अकाउंट नंबर डाल दो, बस इतना होता है, ठीक है। बट इसमें अगर आप साइन की जगह अंगूठा लगाते हो ना, अंगूठा, तो आपको एक गवाह कर चाहिए होता है, गवाही करने के लिए कोई ऐसा ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसका इस बैंक में अकाउंट हो, कैनरा बैंक की उसी ब्रांच में, और तो वो गवाही कर दे। गवाही में उसको क्या करना है, अपना अकाउंट नंबर लिखना है और अपने साइन करने हैं, बस ये गवाह चाहिए होता है। इसमें अब लोग गवाह बनने से डरते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि कहीं उनके अकाउंट में कोई दिक्कत ना हो जाए, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, बस प्रूफ के लिए चाहिए होता है। आपके अकाउंट से एक भी पैसा कटता वटता नहीं है, ठीक है। तो बस, तो यार लोगों की मदद कर दिया करो, जो गाँव के लोग आते हैं बूढ़े बाड़े, वो लोग यार अंगूठा ही लगाते हैं ज़्यादातर, तो वो साइन नहीं करते हैं, और फिर वो गवाह करने के लिए लोग को ढूंढते हैं, तो लोग गवाह बनते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो लोगों को इधर उधर एक दूसरे से बात पूछना पड़ता है गवाह के लिए। और तो फिर उन लोगों की हेल्प में मुझे करनी पड़ती है, फिर मुझे सबका गवाह बनना पड़ता है। मैं सोचता हूँ यार मदद कर दो सबकी, बेचारे ऐसे ही, है ना। तो फिर मैं बेसिकली ये रहता है, तो मैं आप लोगों को अपडेट अभी से बता रहा हूँ कि ये चीज़ गलती आप मत करना। एंड ये तुम्हारे को कैश विड्रॉल का बता दिया, बाकी नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
चेक क्लियरिंग प्रोसेस, चेक क्लियरिंग में कुछ ये रहता है भाई, एक चेक लेके आओ, चेक में अपने यहाँ पे डाल दो। अगर आप खुद भी पैसे निकाल लो तो टू सेल्फ लिख दो यहाँ पे, किसी और के लिए दे रहे हो चेक तो उसका नाम लिख दो यहाँ पर, जैसे कि ठीक है, यहाँ पे अमाउंट लिख दो और यहाँ पर साइन कर दो अपने, एक साइन कर दो चेक के पीछे, साइन कर दो एक, और चेक के पीछे जिसके अकाउंट पे पैसा डलवा रहा है उसके भी साइन करवा दो और दे दो, ठीक है। तो चेक आपका हो जाएगा क्लियर। चेक में पैसे वैसे कट नहीं कटते हैं। अदर ब्रांच ऑपरेशन, बाकी अगर आपको बैंक में अदर काम करवाना, लाइक एटीएम ब्लॉक अनब्लॉक करवाना है, मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है, इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेशन, ठीक है, या एटीएम कार्ड चाहिए, एटीएम कार्ड इशू, है ना, ये लॉकर चाहिए, ये डिमांड ड्राफ्ट करवाना है, तो इन सब के लिए आपके अलग अलग फॉर्म आते हैं। वो फॉर्म ले जाके आपको काउंटर में जाके देने हैं, तो ये सब आपके हो जाएंगे। और देखो बैंक में ज़्यादातर जितने भी काम होते हैं सब में दो डॉक्यूमेंट तो हमेशा, तीन चीज़ें जब भी बैंक जाओ किसी भी काम करवाने के लिए तीन चीज़ें ज़रूर लेके जाओ। क्या क्या? एक आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी लेके जाओ, एक पैन कार्ड की फ़ोटो कॉपी लेके जाओ और एक फ़ोटो लेके जाओ। एक नहीं, दो फोटो लेके जाओ कम से कम, क्योंकि ये तीन चीज़ें तो हर जगह चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। ये तो कुछ नहीं है आपके मतलब की, तो बस यार यही बात थी, यही चीज़ें मुझे बतानी थी इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा, सारा कन्फ्यूजन एंड डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई है दिक्कत है तो कमेंट में पूछ लेना भाई। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ऐसी अपडेट देखने के लिए। बाकी एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना नीचे कमेंट में, है ना, उसी लिंक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।